भाग 1 रहस्यमयी नक्शा। मैं एक साधारण सा लड़का हूँ जो अपने गांव में रहता हूँ। मैं अक्सर अपने दादाजी से पुरानी कहानियां सुनता हूँ। एक दिन राहुल को अपने दादाजी की पुरानी अलमारी में एक नक्शा मिला। यह नक्शा किसी प्राचीन खजाने का था जो सदियों से गुमशुदा था। नक्शे के साथ कुछ अजीब से चिन्ह और संकेत थे जो समझ पाना मुश्किल था, लेकिन राहुल को इसमें एक रोमांचक यात्रा की झलक मिली। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया, अनिकेत, मीरा और रोहित। ये चारों बचपन से ही साथ थे और हमेशा कुछ नया करने की तलाश में रहते थे। राहुल ने उन्हें नक्शा दिखाया और सबने मिलकर तय किया कि वे इस खजाने की खोज में निकलेंगे। भाग 2 जंगल का सफर। नक्शा उन्हें गांव से दूर एक घने और डरावने जंगल की ओर ले जा रहा था। इस जंगल के बारे में बहुत सी डरावनी कहानियां सुनाई जाती थीं, लेकिन दोस्तों ने हिम्मत नहीं हारी और अगले दिन सवेरे ही सफर पर निकल पड़े। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगीं। जानवरों की चीखें, पत्तों की सरसराहट और कभी-कभी किसी अनजानी भाषा में कुछ फुसफुसाहट। यह सब देखकर मैं थोड़ी डर गई थी, लेकिन हमने तुम्हें हिम्मत दी, याद है? नक्शे के अनुसार उन्हें एक बड़े पेड़ के पास जाना था, जिसके तने पर एक खास निशान था। दिन के कुछ घंटों बाद वे उस पेड़ तक पहुंच गए। पेड़ के पास पहुंचते ही अचानक जमीन के अंदर से कुछ आवाज आई। सबने मिलकर वहां खुदाई शुरू की और थोड़ी देर में उन्हें एक पुराना लकड़ी का बॉक्स मिला। भाग 3 पहेलियां और फंदे। बॉक्स खोलने पर उन्हें उसमें एक और नक्शा और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, यदि तुम सही में इस खजाने तक पहुंचने की हिम्मत रखते हो तो तुम्हें 7 पहेलियों का सामना करना होगा। राहुल और उसके दोस्त इस चुनौती के लिए तैयार थे। नक्शे पर आगे के रास्ते की दिशा और पहली पहेली थी। पहली पहेली थी, जो न दिखता है न सुनाई देता है, फिर भी सबसे भारी होता है, क्या है वो? थोड़ी सोच विचार के बाद मैंने कहा, ये समय है जो न दिखता है न सुनाई देता है, फिर भी बहुत कीमती होता है। इस जवाब के साथ ही उनके आगे का रास्ता साफ हो गया। आगे बढ़ते ही उन्होंने देखा कि रास्ते में कई खतरे छिपे हुए थे। कहीं जहरीले सांप थे तो कहीं गहरे गड्ढे, लेकिन हर बार वो एक साथ मिलकर इन खतरों का सामना करते रहे। भाग 4 अंतिम द्वार। आखिरकार दोस्तों ने सभी पहेलियां हल कर ली और नक्शे के आखिरी हिस्से तक पहुंच गए। वहां एक बड़ा और मजबूत द्वार था, जिस पर कुछ रहस्यमयी चिन्ह बने हुए थे। द्वार खोलने के लिए उन्हें एक खास कुंजी की जरूरत थी, जो नक्शे में दिखाए गए अंतिम स्थान पर छुपी हुई थी। हमने उस स्थान को खोजने की ठानी। बहुत प्रयासों के बाद उन्हें एक पुरानी मूर्ति के नीचे वह कुंजी मिली। कुंजी को द्वार में डालते ही द्वार के पीछे का रास्ता खुल गया और उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल कक्ष था, जिसमें अनगिनत सोने चांदी के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन वस्तुएं रखी थीं। भाग 5 खजाने की असली कीमत। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, अचानक एक आवाज गूंजी। ये खजाना तुम्हारा नहीं है। यदि तुम इसे पाना चाहते हो तो तुम्हें इसका सही उपयोग करना होगा। हम इस खजाने को अपने लिए नहीं, बल्कि गांव की भलाई के लिए उपयोग करेंगे। हम इससे स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे और गरीबों की मदद करेंगे। इस इरादे को सुनते ही वह आवाज फिर गूंजी। तुमने सही चुनाव किया है। अब ये खजाना तुम्हारा है। इसे समझदारी से इस्तेमाल करना। राहुल और उसके दोस्तों ने खजाने को बांधा और गांव वापस लौट आए। उन्होंने खजाने का सही उपयोग करते हुए गांव को एक नया रूप दिया। ये रोमांचक सफर राहुल और उसके दोस्तों के लिए सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सीख थी कि असली खजाना वो है जो दूसरों की भलाई में काम आए।